हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और आपको मैं ये भी बताऊँगी कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी या सी सेक्शन हुई थी। मैं सब आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगी। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात 8 जुलाई 2021 की है। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे एक बेबी बॉय है जो कि 9 जुलाई को हुआ था। तो 8 जुलाई को मॉर्निंग से ही मेरे पेट में बहुत हल्का हल्का सा पेन हो रहा था। मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया तो उन्होंने मुझे एडमिट होने की सलाह दी। जैसे कि मेरा 36 वीक चल रहा था, तो मेरा टाइम भी पूरा होने वाला था, इसलिए डॉक्टर ने मुझे इमरजेंसी हॉस्पिटल में बुलाया। मैं वहाँ गई। जो अभी प्रेग्नेंट होंगी उनके लिए ये हो सकता है वीडियो बहुत काम आए, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं डॉक्टर के पास गई। जब डॉक्टर के पास आप लास्ट मोमेंट पे जाते हैं, यानी जब आपका टाइम पूरा हो जाता है, 9वें महीने में आप जाते हैं, तो डॉक्टर आपका इंटरनल चेकअप करते हैं और उससे वो बता देते हैं कि अभी आपका यूट्रस का जो ओपनिंग है वो कितनी हुई है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं वहाँ गई, पहले मेरा इंटरनल चेकअप किया डॉक्टर ने, तो मेरी यूट्रस केवल 2 सेंटीमीटर ओपन हुई थी। उन्होंने मुझे एडमिट होने की सलाह दी और मैं एडमिट हो गई। 8 को सुबह 11 बजे मैं एडमिट हो गई थी। फिर मेरे इंजेक्शन वगैरह लगा दी गई, ड्रिप चढ़ी और फिर उसके बाद दोपहर में मुझे दर्द बढ़ाने वाले इंजेक्शन जो कि डॉक्टर लोग देते हैं वही मुझे दिया गया और मेरा दर्द बढ़ने लगा। शाम होते होते 6 बजे तक मेरा दर्द इतना बढ़ गया था कि ऐसा फील हो रहा था कि मेरी डिलीवरी रात तक ही हो जाएगी। और आप जब एडमिट हो जाते हैं तो हर 2 घंटे में डॉक्टर आते हैं, आपका इंटरनल चेकअप करते हैं। और मैं आपको बता दूं, पर्सनली आपको बताऊं, तो वो जो चेकअप होता है इंटरनल, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। मुझे अपना मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे तो बहुत पेनफुल लगा था, और आपको पता नहीं कैसा फील हो, लेकिन मुझे बहुत दर्द फील हुआ था। फिर हर 2 घंटे बाद डॉक्टर आती थी और मेरा इंटरनल चेकअप करती थी, लेकिन मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा था और यूट्रस की ओपनिंग नहीं हो रही थी। 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं रही थी। रात हो गई, मेरा दर्द बहुत बढ़ गया था। हर घंटे बहुत तेज़ दर्द होता था मेरे, लेकिन हाँ, मेरा पेट जो दर्द था वो कमर में नहीं हो रहा था, मेरा दर्द पेट के आगे हिस्से में हो रहा था। फिर उसके बाद मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। डॉक्टर ने मेरे ऑक्सीजन लगा दिया। ऑक्सीजन पे मैं रही सुबह तक, फिर भी मेरा यूट्रस का जो ओपनिंग थी वो बिल्कुल नहीं हुई। 10 बज गया, 9 जुलाई को सुबह 10 बज गया और एक टाइम ऐसा आया कि मेरा दर्द बिल्कुल बंद हो गया। ना किसी दवा से वो बढ़ा और ना ही जो इंजेक्शन वगैरह वो देते हैं डॉक्टर, उससे मेरे कुछ भी नहीं हो रहा था। और एडमिट होने के बाद पेट में मशीन लगाई जाती है, एनएसटी किया जाता है, उससे आप बच्चे का जो धड़कन होती है वो बहुत ही आसानी से सुन सकते हैं। तो उसमें जब दर्द इतना बढ़ गया था, उसके बाद दर्द मेरा बंद हो गया, तो बच्चे की धड़कन भी कम हो रही थी। तो डॉक्टर ने शाम तक रुकने की हमें एडवाइस दी। हम लोग शाम तक रुके रहे। दर्द मेरा बिल्कुल 0 हो गया था और ऐसा लग रहा था अब तो सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। डॉक्टर ने शाम को 6 बजे इमरजेंसी मेरे हस्बैंड को बताया कि आपकी मतलब वाइफ का इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम वेट नहीं कर सकते हैं।
मेरे हस्बैंड ने हाँ कर दिया और मुझे बहुत ही जल्दी, मैं जो कान में पहने थी, हाथ में, सब जल्दी जल्दी मेरा उतारा गया। और एक बात और, बहुत से लोगों का वाटर ब्रेक हो जाता है तब वो लोग एडमिट होते हैं, लेकिन मेरा वाटर ब्रेक नहीं हुआ था। इसलिए मुझे डॉक्टर पहले लेबर रूम में ले गए और वहाँ उनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके द्वारा मेरा वाटर ब्रेक किया गया। इतना पेनफुल था वो कि आपसे क्या ही बताऊं। अंदर सीजर डाल के वो लोग वाटर ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद इतना तेज़ पानी निकलने लगता है। फिर मुझे इमरजेंसी ओटी में ले जाया गया और जब मैं ओटी में पहुंची, वहाँ इतना ज़्यादा चिल्ड था, इतनी ठंडी लग रही थी कि वहाँ पहुँचते ही मैं एकदम कांपने लगी और मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं रो भी रही थी। और डॉक्टर मुझे समझा रहे थे कि इसमें रोने वाली क्या बात है। फिर उसके बाद मुझे वहाँ लिटा दिया गया, मेरा बीपी वगैरह सब चेक हो रहा था और मैं इधर उधर चारों तरफ देख रही थी। इतनी लाइटिंग वहाँ लगी थी, कान में टी 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 की आवाज़ें आ रही थी। एक नर्स मेरे सिर के पास खड़ी थी, मेरा सिर पकड़े थी और उसके बाद एनेस्थीसिया लगाते हैं वो लोग बेहोश करने के लिए। तो उन्होंने मुझे बैठने को बोला, मैं बैठ गई और मेरे पीछे बैक साइड इंजेक्शन दिया गया। वो इंजेक्शन मतलब इतना दर्द नहीं देता है जितना लोग आपको डराते हैं कि बहुत दर्द होता है, उससे बिल्कुल दर्द नहीं होता। थोड़ा चींटी काटने जैसा लगता है और लंबी लंबी सांस लेने को डॉक्टर बोलते हैं, लंबी लंबी सांस लीजिए। फिर वो आपकी हड्डी पर इंजेक्ट कर देते हैं वो इंजेक्शन। फिर आप धीरे धीरे, आपका जो नीचे का हिस्सा होता है बिल्कुल नम हो जाता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है और जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो पूरा आपको होश रहता है। आपको सब कुछ पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बस आप फील नहीं होगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरा कुछ तो हो रहा है नीचे। फिर लटा दिया जाता है और यहाँ इतनी दूर से आपके सिर की तरफ एक छोटा सा ऐसे लगा देते हैं, उसे पर्दा जैसे डाल देते हैं कि आप अपना नीचे का हिस्सा नहीं देख सकते, आप ऊपर देख सकते। इधर उधर बहुत लोग तो आँख पट्टी लगा देते हैं, पर मेरे आँख पट्टी नहीं लगाई गई थी, मैं सब कुछ देख सकती थी। और मेरा ऑपरेशन शुरू हुआ। डॉक्टर ने थोड़ा सा मेरे अंगूठे पर किया कि कुछ फील हो रहा, मैंने कहा ना कुछ नहीं फील हो रहा। फिर डॉक्टर ने मेरा मतलब ऑपरेशन करना शुरू किया तो दो लोग यहाँ ऊपर साइड से मेरे पेट को ऐसे पुश कर रहे थे और डॉक्टर नीचे अपना काम कर रहे थे। फिर उसके बाद 2 सेकंड भी नहीं हुआ, अचानक से रोने की आवाज़ आई और मेरा बेटा हो चुका था। उन्होंने तुरंत मुझे दिखाया और मैं इतना रो रही थी, मेरे आंसू बहते ही जा रहे थे। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन हुआ, उन्होंने मेरे बच्चे को दिखाया, मैं इतनी खुश हो गई कि मेरे आंसू सब गायब हो गए। फिर मेरे सामने, उसको सामने लिटा के मैं तिरछी नज़र से देख रही थी, उसका क्लीनिंग वीनिंग किया गया सब और ऑपरेशन हो ही रहा था। नीचे टाँके वाके लग रहे थे, मुझे इतना उल्टी जैसा फील हो रहा था, लग रहा था बस वोमिट हो ही जाएगी। मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे बहुत तेज़ वोमिट आ रही है। डॉक्टर ने कहा नहीं, वोमिट होगी नहीं आपको, बस आप फील हो रही है। उन्होंने कुछ लगा दिया था मेरे ऐसे कि वोमिट होगी तो उसमें हो जाएगी, लेकिन वोमिट हुई नहीं थी। फिर मुझे इतनी देर ठंडी लगने लगी, मैं पूरा कांप रही थी ठंडी के मारे। मुझे 2-2 ब्लैंकेट उड़ाए गए, मेरे कान वान बांधे गए, लेकिन मुझे बहुत ठंडी वहाँ लग रही थी। फिर अपना उसको बेबी को क्लीन किया गया और मेरे स्टिचेज वगैरह लगाए गए। 2 घंटे तक मुझे ओटी में ही रहना पड़ा। उसके बाद 2 घंटे के बाद मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। तो जो इंजेक्शन होता है, मैं कहना चाहती हूँ, जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन होता है वो इतना पेनफुल नहीं होता है जितना लोग आपको डराते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका वाटर ब्रेक नहीं हुआ है और जब डॉक्टर आपका वाटर ब्रेक करते हैं वो बहुत पेनफुल होता है। और जो इंटरनल चेकअप होता है वो उससे भी ज़्यादा पेनफुल होता है। इतना लगता है उसमें कि क्या ही बताएं आपसे। जब आप अपने बच्चे को देखते हैं तो सारा दर्द भूल जाता है। मैंने भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत प्रयास किए थे, बहुत सी एक्सरसाइज की मैंने, लेकिन उसका कोई बेनिफिट मुझे नहीं मिला। एट लास्ट मोमेंट में मेरा सी सेक्शन हो गया और उसके बाद मुझे क्या क्या परेशानी हुई मैं उसको आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आपको आंसर दूंगी, रिप्लाई करूंगी। और मुझे आप लोग सपोर्ट करिए और जो भी जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।